मनस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतां प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हमने पतंजलि योग सूत्र के तृतीय अध्याय का प्रारंभ कर चुके हैं किया था। उसमें 3 महत्वपूर्ण सूत्र है प्रारंभ में, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि, इन 3 की परिभाषा दी गई है। देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी एक स्थान में, एक विषय में मन को आबद्ध रखना, इसे कहते हैं धारणा। तदेव, वहाँ पर ही जहाँ पर मन को एकाग्र किया है, लगाया है, चिपकाया है, उसको आबद्ध किया है, उसी स्थान पर तदेव प्रत्यय एकतानता, वहाँ पर एक ही प्रत्यय, एक ही विषय, एक ही रूप की बराबर ध्यान बनाए रखना, एक के बाद एक वही रूप आता रहे, उसको हमने कहा था ज्ञान। ये हमने विस्तार से किया था। अब इसके आगे हम चलते हैं। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य दिव समाधि, ये अगला सूत्र है, तीसरा सूत्र है। वह समाधि की परिभाषा। सच पूछा जाए तो समाधि की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी परंपरा में ऐसे बहुत महापुरुष हो गए हैं, अवतारी पुरुष हो गए हैं, जो समाधि को प्राप्त किया था। श्री रामकृष्ण के लिए तो समाधि स्वाभाविक थी, समाधि में वे हमेशा रहते थे। और कभी कभी बाहर के बाह्य जगत में आ जाते थे। स्वामी विवेकानंद को भी कई बार समाधि हुई थी, स्वामी ब्रह्मानंद जी को समाधि होती थी, अन्य जितने भी डायरेक्ट डिसाइपल्स, जितने अंतरंग श्री रामकृष्ण के शिष्य थे, उनको भी हम अगर उनकी जीवनी पढ़े तो हम देखेंगे एक दो बार उनको समाधि हो गई। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समाधि के संबंध में विचार इसलिए करेंगे कि इससे हम अपने मन का स्वरूप समझ सकेंगे। इसके अलावा हमारे लिए समाधि के विषय में जानने में कोई अर्थ नहीं। ये इतनी ऊंची चीज है कि यानी हम धारणा ही नहीं कर सकते। धारणा की बात छोड़ दीजिए, हम बिना हिले डुले 15 मिनट आधे घंटे तक बैठ ही नहीं सकते, तो धारणा की क्या बात करना, ध्यान की क्या बात करना, समाधि की क्या बात करना। ये इसीलिए पतंजलि ने 5 जो अंतरंग बहिरंग योग है उनका पहले वर्णन कर दिया है। दूसरे अध्याय में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, एक 5 का वर्णन कर दिया है। इनमें किसी न किसी मात्रा में उनका अभ्यास किए बिना धारणा, ध्यान, समाधि जो अंतरंग है कल्पना भी नहीं कर जाते। हम जब धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में सोचने का प्रयत्न करेंगे तो हम अपने मन के संबंध में कुछ बातें जानने का प्रयत्न करेंगे। मन का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है। मन क्या है? चंचल मन जिसे कहते हैं, वही मन। निरंतर मन में विचार उठते रहते हैं, जिनको योग की भाषा में कहेंगे निरंतर उठ रही चित्तवृत्तियां। जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूं और इसके साथ में मेरा मन मेरे जो काम पे ये इसमें भी लगा हुआ है। एक ही समय मन में नाना प्रकार की वृत्तियां उठ रही।
ये हमारा स्वाभाविक मन है। इसलिए इसको अगर नियंत्रित करना है तो पतंजलि कहते हैं कि हम बैठकर ध्यान करने लगेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए तुमको यम नियम भी करना पड़ेगा। इससे क्या लेना देना? यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको पालन करना पड़ेगा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो एक है मॉरल वैल्यूज और दूसरे हैं ये दूसरे जो है हमारे शरीर को शुद्ध करना, संतुष्ट रहना, स्वाध्याय करना, भगवान में समर्पित करना। ये भाव अगर नहीं रहे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन हमने यदि नहीं किया, कम से कम कुछ मात्रा में करना पड़ेगा, तो याद रखिए धारणा, ध्यान, समाधि नहीं हो सकते। अनकॉम्प्रोमाइजिंग नहीं तो पतंजलि इतना क्यों करते? यानी द्वितीय अध्याय में ये 5 यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इनको द्वितीय अध्याय में पूरा उन्होंने वर्णन किया। क्यों कर? उसके पहले तो उन्होंने वो क्रिया योग भी बता दिया। क्या था? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको दूर करने के लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर। तो ये 2 अध्याय में पूरा ये मॉरल वैल्यूज इनको करना बता दिया है। बहुत महत्वपूर्ण। अब बैठे हैं और श्री राम कृष्ण को हमने हृदय कमल में बिठाया। थोड़ी देर बाद में मन इधर उधर भागने लगा। वापस लाइए, वापस लाइए, करके देखिए। ये छोटी छोटी बातें हैं समझने का। मैंने ये कहा कि समाधि के माध्यम से हम अपने मन को समझने वाले हैं। यही है, करना अत्यंत कठिन है, धारणा ही कठिन है, ध्यान तो बहुत कठिन। उसके बाद में वहां पर क्या कहते हैं, और मैंने कहा था पिछली बार शायद को रेफरेंस दिया था कि 12 सेकंड तक अगर ध्यान इस प्रकार बना रखें तो वो होगी धारणा। 12 2 मिनट 20 सेकंड अगर हम ध्यान बना रखें तो वो होगा ध्यान। सोचिए इतना कम करके देखें, 2 मिनट भी करना ध्यान करते हैं। 23, 28, 30 मिनट तक अगर हम बराबर ध्यान बना रखें तो ये हो गई समाधि। अवश्य ये कैलकुलेशन योग की दृष्टि से है, लेकिन जो महापुरुष हैं, श्री रामकृष्ण हैं, तो क्या प्रत्येक बार जब समाधि होती थी तो उनको क्या 24 मिनट बैठना पड़ता था? वो तो धारणा ध्यान की जो विधि प्रक्रिया है उसमें इतना अभ्यस्त हो गए थे कि वो तत्काल समाधि में चले गए। ये एक समझने के लिए पतंजलि यहाँ पर कहते हैं धारणा, ध्यान और समाधि का अर्थ क्या है, उसका संबंध क्या है, इसके बारे में। ध्यान की बात हो गई, एक ही प्रत्यय कंटिन्यूअसली बना है। आज क्या कहा? तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। वहीं पर यानी वो हृदय का कमल है, यहाँ पर कहा क्या तद उस स्थान पर जहाँ धारणा हुई थी वहाँ पर क्या हुआ? अर्थमात्र निर्भासम। जो हमने चित्र का या किसी का ध्यान कर रहे थे वह उसका अर्थमात्र रहे, स्वरूप शून्य। अब ये क्या है? ये समझना अत्यंत कठिन है। मन की प्रक्रिया, ध्यान के विषय के संबंध में क्या क्या है, बात नहीं। तो शास्त्रकार व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब कभी भी हम किसी विषय का ध्यान करते हैं
तो इसमें तीन चीजें होती हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान, या फिर रूप, अर्थ और ज्ञान। जैसे गाय, गाय शब्द हुआ। अब जिसने गाय नहीं देखी है वो नहीं समझता था गाय शब्द का क्या, या जो हिंदी भाषा नहीं जानता है वो गाय शब्द का अर्थ नहीं। तो एक है शब्द या रूप, दूसरा है उसका अर्थ। गाय का अर्थ एक प्राणी जो दूध देती है, इत्यादि 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 इत्यादि, ये हुआ इसका अर्थ। शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों सामान्यतः एक साथ मिले हुए होते हैं। गाय जब बोलते हैं तो शब्द, अर्थ, ज्ञान एक साथ मिले हुए होते हैं ना। गाय बोलते ही हमें उसका अर्थ क्या है और ज्ञान क्या है पता चले। अब समाधि के संबंध में ये क्या कहते हैं, तदेव, यहाँ पर वहीं पर जहाँ पर हमने ध्यान किया है वहीं पर अर्थ मात्र, उस ध्यान में ही, तदेव यानी ध्यान का अर्थ ही, उस ध्यान में ही केवल अर्थ रहे लेकिन उसका स्वरूप चला जाए। गाय शब्द का अर्थ जो है वही रहेगा और स्वरूप चला जाएगा। ये स्वरूप क्या है, इसको शास्त्रकारों ने बताया है कि भाई, शास्त्रकारों ने जो कहा है उसी को आपको कह सकता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं कह सकता। वो ये है कि जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं तो ध्यान का विषय, उसका अर्थ इत्यादि रहता है और ध्याता, ध्यान करने वाला भी रहता है। मैं बात कर रहा हूँ, एक और मैं चिंतन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और मुझे ये भी भान है कि मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मैंपन भी है। जो ध्याता है या वक्ता है, जो दृष्टा है वह भी है, और दृश्य भी है और दर्शन भी है। देखने की प्रक्रिया भी है, जिसे देखा जा रहा है वह विषय भी है, और जो देख रहा है वह भी है। उसी प्रकार जब हम किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो चिंतन या ध्यान की वस्तु होती है, ध्येय वस्तु होती है, ध्याता होता है जो उसका ध्यान कर रहा है, और ध्यान की प्रक्रिया भी होती है। तो शास्त्रकार इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि समाधि में क्या होता है, वह जो वस्तु है उसका अर्थ मात्र रहता है। क्योंकि तीन चीजें वहां पे थी, नाम था, अर्थ था और ज्ञान। केवल अर्थ मात्र रहता है और स्वरूप शून्य में जाग कौन ध्यान कर रहा है वह भी गायब हो जाता है। थोड़ा सोचिए, श्री रामकृष्ण का दृष्टांत। श्री रामकृष्ण ने माँ काली का ध्यान किया। काली का ध्यान करके श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए, कहते हैं समाधिस्थ हो गए। क्या हुआ, श्री रामकृष्ण अपने को भूल गए। वहां पे श्री रामकृष्ण की
तक सत्ता नहीं रही, वो विलीन हो गए। किसमें विलीन हो गए? उस काली के साथ में विलीन हो। तदेव अर्थ मात्र निर्भासन, काली मात्र ही रही। श्री रामकृष्ण की सत्ता तदेव अर्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्य मानव श्री रामकृष्ण की सत्ता चलेगी। श्री रामकृष्ण अपने नहीं रहे। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, श्री रामकृष्ण की समाधि में नहीं होता था, समाधि का विषय बना रहता था और वो सब विलीन हो जाते थे। श्री रामकृष्ण विलीन हो जाते थे, यहाँ तक कि अगर उनका पैर कहीं जल भी गया तो उसको पता नहीं चलता था। तो यहाँ ये कहते हैं तदेव अर्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्यमेव, यानी वहाँ पर और कुछ चीज नहीं रहती। मैं समझता हूँ कि इतना अगर समझ लिया जाए तो बहुत हो। वेदारण्य के उपनिषद में कहा है, शांतो दांता उपरता स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मनि पश्येत्। शांत होना चाहिए, शम होना चाहिए, दमन होना चाहिए, उपरिति होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहिता, न शांत मानसो वापि प्रज्ञानेनम आवृता। जो इसमें वैराग्य नहीं है, जो दुश्चरित्र है, अशांत है, मन एकाग्र नहीं है, ऐसा व्यक्ति आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, वो समाधि प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये कुछ शास्त्रकारों ने यहाँ पर कहा है, मैंने उसी को संक्षेप में बताया, इससे अधिक जानने में फिर दिक्कत है, ठीक है ना। पतंजलि ने ये हम लोग तृतीय अध्याय में कर रहे हैं और इसके आगे विभिन्न प्रकार की समाधियों का वर्णन थोड़ा सा पतंजलि करेंगे। चौथा सूत्र है इसी चैप्टर का, यानी ये उसके आगे कहते हैं त्रयम एकत्र संयम, धारणा ध्यान समाधि। याद रखिए, जिसको समाधि हुई है उसको तीनों एक साथ हो, यानी यम अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं, नियम अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राणायाम अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रत्याहार अलग से प्रैक्टिस किया जा सकता है, लेकिन धारणा ध्यान समाधि एक साथ ही होते हैं। मतलब ये कि अगर किसी को समाधि हुई तो उसके पहले धारणा हो गई है, ध्यान हो गया है और समाधि हो गई, और इसलिए इन तीनों को अलग नाम नहीं दिया जाता। अगले सूत्र में पतंजलि कहते हैं त्रयम एकत्र संयम, ये तीन एक साथ संयम कहलाते हैं। संयम शब्द के कई अर्थ होते हैं। संयम यानी नियंत्रण, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण अर्थ दिया गया है इसके। इन तीनों को जब एक साथ किया जाता है तब इनको संयम कहता है। यानी एक ही विषय पर, पुस्तक की मैं धारणा करूं, पुस्तक का मैं ध्यान करूं, और पुस्तक पर ही जब समाधि होगी तब इसको हम संयम करेंगे, अलग अलग नहीं। अच्छा, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, याद रखिए। ये सब समझ सकते हैं कि ऐसा है, ये टूटा टूटी चीज नहीं है। थोड़ी देर ध्यान किया फिर बंद किया, फिर ध्यान किया बंद किया, ऐसा नहीं। ध्यान किया, ध्यान किया, ध्यान किया, ऐसा नहीं। प्रारंभ में धारणा ध्यान, धारणा ध्यान, धारणा ध्यान, धारणा ध्यान ऐसा चलता रहता है। पर एक बार अगर कोई व्यक्ति समाधि के स्तर पर आ जाए तो फिर धारणा ध्यान समाधि ये एक साथ
चलने वाला, अचानक नहीं होता। और मतलब यह है कि समय लगता है, काफी समय लगता है। कहते हैं समय की बात कई बार की गई है और फिर हम कर लेते हैं इसको। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जनरल बात है समय की। अब ये पहले जमाने में था, 12 वर्ष की बात किया करते थे, 14 वर्ष की बात किया करते थे। आजकल क्या होगा, 24 हो जाए या 48 हो जाए, नहीं। भगवान राम का वनवास कितने वर्षों के लिए हुआ था? 14 वर्ष। पांडवों को कितने वर्षों के लिए वनवास हुआ था? क्यों? क्योंकि अब हम मॉडर्न साइंस की तरह से बोलते हैं कि 12 वर्ष में हमारे शरीर का जितना अंग प्रत्यंग है वो सब परिवर्तित हो जाता है। चमड़ी लगती है आपको कि परिवर्तित नहीं हो रही, हड्डियां लगता है कि परिवर्तित नहीं हो रही है। बाल हमारे परिवर्तित होते हैं, हम सब लगते हैं, समझते हैं कि हमारे बाल बदल रहे हैं, लेकिन ये भी 12 वर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। हम जाते हैं, नाखून है तो नाखून काटते हैं, चाचे 8-15 दिन में नाखून बदल रहे हैं। 12 वर्ष में सारा शरीर परिवर्तित हो जाता है, अंग प्रत्यंग परिवर्तित हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि हमारे मस्तिष्क में भी परिवर्तित होते हैं। इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके लिए 12 वर्ष की अवधि रखी जाती है। अगर आप किसी एक आश्रम में 12-14 वर्ष तक रह रहे हो तो यह समझ लीजिए कि आसंसित जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है 12 वर्ष 14 वर्ष तक करेगा तो उसमें वो अनुभव प्रतिष्ठित हो जाता है। अगर पांडव 14 वर्ष तक जंगल में रहेंगे तो जंगली हो जाएंगे, वो युद्ध नहीं कर सकेंगे। यदि राम को 14 वर्ष तक डाल दिया जंगल में तो वो जंगली उसके बाद में वो आके वापस आके वो सिंहासन राज्य करने की क्षमता उनमें नहीं रहेगी। ये पीछे का बात। और जैसा मैंने कहा, एज ए डॉक्टर मैं बता सकता हूँ आपको, सारा शरीर जो है वो 12 वर्ष में परिवर्तित होता। इसीलिए योग में अगर प्रतिष्ठित होना है, किसी यम नियम में प्रतिष्ठित होना है, कहते हैं ना ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीररामः, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्यागः। अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर उस व्यक्ति का दूसरों के प्रति वैर त्याग हो जाता है, वह व्यक्ति उसके प्रति भी वैर नहीं रखता। ब्रह्मचर्य में अगर कोई प्रतिष्ठित हो जाए तो उसमें वीर्य की लाभ होता है, इत्यादि सारे के सारे प्रतिष्ठा की चर्चा अब कर चुके हैं। और सब हमने बताया था उसका मतलब क्या है। मन वचन काया से 12 वर्ष तक अगर मैं सत्य का पालन करूंगा तो क्रिया फलाश्रय तब जो मैं बोलूंगा वो सत्य हो। बारह वर्ष तक मन वचन काया से अगर कोई अहिंसा का पालन करे तो उसकी उपस्थिति में कोई उससे वैर नहीं कर सकता। उसके सामने सांप और चूहा एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के प्रति वैर नहीं होगा, इत्यादि सब वर्णन हम कर। तो यहाँ पर भी जब ध्यान की बात की जाती है तब भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए।
ये अच्छी तरह ध्यान रखना है कि अगर यह संयम धारणा ध्यान समाधि को हम 12 वर्ष तक करेंगे तो उसमें प्रतिष्ठित होगी। इसके बाद अगला सूत्र है 5वां सूत्र में कहा है तज्जया प्रज्ञालोकः, यानी उसके कॉन्क्वेस्ट से अगर ध्यान को आपने जीत लिया तो क्या होता है, प्रज्ञा का आलोक। ज्ञान जो है उसको हमेशा हमेशा प्रज्ञान को प्रकाश के रूप में कहा गया है। उस व्यक्ति को प्रज्ञा प्राप्त होती है, यानी उसको समाधि प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है। वह जहाँ भी लगाएगा मुक्त अचानक आसानी से वो संयम करके मन को एकाग्र करके जिस विषय को जानना चाहता है उसको वो आसानी से जान सकता है। श्री रामकृष्ण के जीवन में तो दृष्टांत है, वो सभी को किसी भी व्यक्ति को देखते थे समाधिस्थ हो जाते थे, उसके अंदर बाहर का सब कुछ जान गए। ऐसे अनेक दृष्टांत सर्वत्र हैं। भगवान महावीर का दृष्टांत, जैन दृष्टांत है। वो सब ध्यान करके इस जगत की सृष्टि कैसे हुई, कब हुई, कब तक रहेगा, कोई व्यक्ति आया है वो उसका क्या होगा, ये सारी की सारी बातें ध्यान के द्वारा पता लगा सकते थे। इसको उन्होंने यहाँ पर प्रज्ञालोक कहा है। तो इसमें क्या है, ये समाधि होती है, ये संप्रज्ञात समाधि। अभी हम आएंगे संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि, उसके बाद में निर्बीज समाधि इत्यादि की समाधि की चर्चा हम बाद में करेंगे। पतंजलि ने ऑलरेडी की है, उसको भी हम धीरे धीरे थोड़ा देखने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद में छठा सूत्र तस्य भूमिषु विनियोगः, ये जो ध्यान धारणा समाधि है उसको भूमि में, उसको भूमि से यानी स्तरों से स्टेजेस में लगाना चाहिए। अचानक कहीं पर लगाना नहीं चाहिए। ये अगेन क्या है कि काफ़ी टेक्निकल चीज़ हो जाती है, योग की उच्च स्तर की चीज़ हो जाती है। लेकिन जिस भूमि पर हम हैं, मैं जिस स्तर पर हूँ, तो मैं अचानक निराकार का ध्यान तो नहीं कर सकता। मैं निराकार का ध्यान नहीं कर सकूँगा। गुरु जी भी क्या कहते हैं, देखो देखो इष्ट का रूप दिया, रूप का ध्यान, ठीक है, रूप का ध्यान करना। फिर बाद में दूसरे स्टेज पे कहते हैं रूप का ध्यान करो, लेकिन सोचो कि रूप है वो ज्योतिर्मय है, आनंदमय है, जीवंत है, ऐसा ध्यान करो। उसके बाद में क्या होगा, अच्छा अब जो है आनंदमय रूप और जो चैतन्य रूप है उसका ध्यान अधिक करो। दृष्टांत दिया है, हमारा स्थूल मन तो स्थूल है, ये वो हाउ टू सी गॉड कहते हैं। क्या करिए, चतुर्भुज विष्णु का ध्यान, बता चुका हूँ, उसको डिस्कस हुआ है। चतुर्भुज विष्णु का ध्यान हो गया, शंख चक्र गदा पद्म है सब है। आगे चलिए, ये एक पहला भूमि लेवल स्टेज, उसने दूसरी लेवल पे आई है। अच्छा हो रहा है, अच्छा अब ये शंख चक्र गदा पद्म हटा दीजिए, तो चतुर्भुज रूप को। अगले लेवल पे आइए द्विभुज, आभूषण इत्यादि नहीं, वस्त्र पहने हुए है, द्विभुज का ध्यान कीजिए। उसके बाद में अगले लेवल पे वो विष्णु के साथ अपना ध्यान कीजिए, एक साथ मिलाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि वो भी चतुर्भुज हो गए, आभूषण नहीं हो गए, वो बिल्कुल सामान्य मानव जैसे हो गए। आप उनके साथ मिलाने का प्रयत्न कीजिए। फिर या फिर उनको ज्योतिर्मय रूप में सोचिए और स्वयं को भी ज्योतिर्मय देखिए। ये भी मैंने चर्चा की थी। यदीश्वरानंद जी कहते थे कि एक ज्योति है, उसे ज्योति ने तुम्हारे इष्ट का रूप धारण किया है और उसी ने तुम्हारा रूप धारण किया है, उसका ध्यान करो। और अंत में क्या होगा
तुम्हारा रूप और इष्ट का रूप एक हो जाए। तो ये क्या है, इसको कहा तस्य भूमिषु विनियोगः। एक दूसरे प्रकार का भूमिषु विनियोग की चर्चा की है व्याख्याकार ने। वो कहते हैं कि एक पत्थर का ध्यान, एक फूल का ध्यान, एक मानव का ध्यान, इन तीनों में अंतर है। तो टेबल, गिलास, पुस्तक स्थूल वस्तु है। एक फूल वो भी स्थूल है, लेकिन उसमें प्राण। तो जब हम फूल का ध्यान करते हैं तो ये पत्थर के ध्यान से श्रेष्ठतर हुआ। तो उन लोगों का धारणा यह है, उनकी मान्यता या उनका सुझाव यह है कि पहले एक स्थूल वस्तु के ऊपर ध्यान करने से प्रारंभ कीजिए। पत्थर की मूर्ति हो, शिवलिंग हो, ये भी हुआ। उसके बाद में अच्छा हो गया, ध्यान एकाग्र हो गया, तब क्या करें, एक पुष्प ले लें, पुष्प का ध्यान करें। उसमें एक प्राण है, वो जीवंत है, उसका ध्यान हो जाए। उसके बाद एक मानव का ध्यान। सर पूछा जाए तो जब हम अपने इष्ट का चिंतन करते हैं तो ये सारे स्तर अपने आप आ जाते हैं। रूप भी आ जाता है, उनके प्राण भी आ जाते हैं, उनका मन भी आ जाता है, उनका चैतन्य स्वरूप आ जाता है, ज्योतिर्मय रूप आ जाता है इत्यादि। क्या, लेकिन उनका ये कहना है, ये समझाने के लिए तस्य भूमिषु विनियोगः, एक के बाद एक अलग अलग स्तरों पर जाना चाहिए। और पूछा जाए तो अगर हम आगे के स्तर तक जा सकते हैं, दुर्भाग्य यह है कि हम भौतिक स्तर पर इतने अटके हुए हैं कि हम अपने इष्ट के रूप को ही समझ सकते हैं, उसके आगे की सत्ता को समझना बड़ा कठिन है। तो अगर उस स्तर पर है तो उसी स्तर पर लंबे समय तक ध्यान दें। उसके आगे गए हैं तो ठीक है। श्री राम कृष्ण के विवेक वैराग्य की बात, कामनी कांचन त्याग की बात, सत्य की प्रतिष्ठा की बात, ये इत्यादि गुण ध्यान हो गए। अगर कर सकते हैं तो अच्छा है। तो ये हुआ भूमिषु विनियोगः। अब अगला सूत्र कहते हैं त्रयम् अंतरंगम पूर्वेभ्यः। ये जो कहा है अंतरंगम, यानी ये सारी जो प्रक्रिया है ये अंतर की है, बाहर की नहीं। जो बाहर का जो रूप ध्यान किया है उसके भीतर जाना है। त्रयम् अंतरंगम पूर्वेभ्यः। ये जो धारणा ध्यान समाधि है, ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये जो थे उनसे अंतरंग है। ये तो समझ की बात है। और मुख्य बात है धारणा ध्यान समाधि। इसलिए होता क्या है, हम सब धारणा ध्यान समाधि करने लग जाते हैं, लेकिन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब जो है वो गौण हो जाते हैं, उसकी धारणा ध्यान समाधि में प्रतिष्ठित भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ केवल यही कहना चाहते हैं पतंजलि कि ये जो पूर्व के 5 हैं
इनसे धारणा ध्यान समाधि ये तीन जो है वह अंतरंग है, इंटरनल है, क्योंकि सारे ध्यान की प्रोसेस, योग की प्रोसेस इंटरनल है, आंतरिक है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। स्वामी ब्रह्मानंद जी तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, चल कंपनी में पढ़ा नहीं आपने, उनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, spiritual life begins with samadhi. It is not ends with samadhi. Why? ये धारणा ध्यान समाधि तो प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, ये साधन है, और जिस वस्तु का आप ध्यान करेंगे उसके अनुसार आपको सिद्धियां होंगी। धारणा ध्यान समाधि एक एटम पर करेंगे तो उसको एटम का आपको स्वरूप पता चलेगा, एक पहाड़ पर करेंगे तो पहाड़ का स्वरूप पता चलेगा। तात्पर्य यह है कि ये यहाँ पर पतंजलि इनको समाधि को, धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग साधन बताते हैं। क्यों? 8वें सूत्र में और भी भयानक बात, और भी जबरदस्त बात, जबरदस्त बात है। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, ये धारणा ध्यान समाधि जब किसी विषय पर होती है ना अधिकार, और उसका अर्थ बना रहता है, तो बाह्य विषय पर उसका अर्थ बना रहता है। गाय गाय तो फिर उसका अर्थ बना रहा, उसमें समाधि हो गई। लेकिन ये क्या है, ये सबीज समाधि कहते हैं, इसमें गाय का अर्थ बना हुआ है। तदपि वह भी, ये जो गाय का अर्थ इत्यादि बना हुआ है, यह जो समाधि हुई, यह भी निर्बीजस्य बहिरंगम, एक और समाधि है जिसे निर्बीज समाधि कहते हैं। वहां पर कुछ भी नहीं रहेगा, गाय भी नहीं, वहां पर क्या रहेगा, ध्येय मात्र निर्भास का भी अभाव, कहा था ना, तदेव अर्थ मात्र निर्भाषा। जो ध्येय विषय है, जिसका ध्यान कर रहे हैं, जो गाय है वही रहेगी, और कौन ध्यान कर रहा है चला जाएगा, वह भी चला जाएगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो सूत्रों में, 2-4 सूत्रों में पतंजलि ने इतनी गहरी बात कह दी है कि इसको समझने के लिए साधना आवश्यक है, उसके बिना नहीं। हमने संक्षेप में उसको थोड़ा सा देखने का प्रयत्न किया। मैं नहीं समझता, आप लोग अगर पढ़ना भी चाहेंगे तो बात अच्छी है। मैंने उसको पढ़ने का प्रयत्न किया गहराई से, 1-2 किताबों को कंसल्ट किया, मेरे नोट्स को देखा, और संक्षेप में आप लोगों को बताने का प्रयत्न किया। क्या कर दिया, बहुत सीधी बातें हैं, उनमें से एक बात पे लेना है, एक बात पर मन को पूरी तरह लगाएगी, तब बिल्कुल समझ। संक्षेप में इतनी, इसके आगे की चर्चा जो भी हो, कठिन हो तो भी हो, अब अल्प। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगात् करोति